बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बातें हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बातें हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। सिर पे संकट पड़े तो ना डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। सिर पे संकट पड़े तो ना डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत का दिखाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत का दिखाया। प्रभु का नाम है जिसके मन में, प्रभु का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है
बसाना। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। बात हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको बंदो बार बार अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गरान मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गरान मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना करो, बार वंदना, लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा चातुर्मास प्रारंभ से ही चल रही है, जिसके अंदर आप 3 तत्वों को श्रवण कर चुके हैं। आपके समक्ष चौथा पाप तत्व की चर्चा चल रही है। पाप तत्व के अंदर भी आपने प्राणातिपात और कल मृषावाद पाप को श्रवण किया था। आज आपके समक्ष तीसरा पाप आ रहा है, जिसका नाम है अदत्ता दान। अदत्ता दान का क्या अर्थ है? ज्ञानी इस अदत्ता दान शब्द की संधि विच्छेद करते हैं तो 2 शब्दों के योग से ये अदत्ता दान बनता है। अदत्त प्लस आदान। अदत्त का अर्थ होता है बिना दी हुई वस्तु। क्या अर्थ होता है? बिना दी हुई वस्तु।
और आदान का अर्थ होता है लेना। जैसे प्रदान का अर्थ क्या होता है? देना होता है। उसी प्रकार आदान का अर्थ क्या होता है? लेना होता है। तो ज्ञानी कहते हैं तीसरा पाप होता है बिना दी हुई वस्तु को स्वीकार करना। किसकी श्रेणी में आता है? अदत्ता दान पाप की श्रेणी में आता है। इस अदत्ता दान को हम आम बोलचाल की भाषा के अंदर चोरी क्या कह देते हैं? चोरी करना क्या है? पाप है। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार की वस्तु को अपने अधिकार की जमा लेना, कि ये पता है आपको ये वस्तु उसकी है, उसको मिली है, परंतु आपने क्या करा? नहीं, ये वस्तु तो किसकी है? मेरी है। अब इस वस्तु को मैं रखूंगा, तो भी आप किसके अधिकारी बन जाते हैं? चोरी के अधिकारी बन जाते हैं, कि आपने किसी दूसरी वस्तु के अधिकार की वस्तु अपने पास क्या कर ली है? रख ली है। दूसरी बात कहते हैं, आप मार्ग में चल रहे हैं और रास्ते में चलती हुई कोई वस्तु आपको दिख गई, वो बहुमूल्य वस्तु है, या किसी के पर्स आपको वॉलेट इत्यादि मिल गया है, कोई गोल्ड मिल गया है, वो वस्तु आपकी नहीं है, पर आपने उस वस्तु को क्या कर लिया? उठा लिया और अपने पास रख लिया कि ये वस्तु तो मुझे क्या करी है? मिली है। तो भी प्रभु कहते हैं कि मार्ग में मिली हुई वस्तु को उठाकर अपने पास रख लेना, अपना अधिकार जमा लेना भी चोरी के रूप में आता है। आप उस वस्तु को या तो वहीं पर क्या रहने दो? पड़ी रहने दो, या उस वस्तु को कहीं ऐसे स्थान पर रखो कि जहां आपको आशंका हो कि यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी वस्तु वापस लेने के लिए आ सकता है। तीसरी बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपना सामान भूल गया है और वो वहां से क्या हो गया है? चला गया है। आपको लगा कि अब ये वापस आने वाला नहीं है, ये पूछने वाला नहीं है, और आपने उसकी भूली हुई वस्तु को अपना क्या कर लिया? मान लिया, तो भी आप इस चोरी के पाप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर अगली चौथी बात कहते हैं, किसी से बिना पूछे कोई भी वस्तु स्वीकार करना किसके रूप में आता है? चोरी के रूप में आता है। प्रभु ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि एक सुई, सुई कितनी क्या होती है? बारीक सी होती है। साधु तो ग्रहण ही नहीं करते। एक श्रावक श्राविका, एक गृहस्थी भी किसी दूसरे की सुई जितनी वस्तु भी बिना पूछे यदि सेवन करता है, उसे स्वीकार करता है, अपने पास रख लेता है, तो भी वो चोरी के पाप में क्या कर लेता है? प्रवेश कर लेता है। तो आगे प्रभु कहते हैं कि चोरी करने से क्या होता है? चोरी करने से आपकी दृष्टि में क्या होता है? पाप लगता है। कि आपने क्या सुना कि चोरी किसके रूप में आ रहा है? पाप के रूप में आ रहा है। परंतु कहते हैं जब किसी व्यक्ति को चोरी करने की आदत हो जाती है तो उसका दुर्भाग्य का उदय हो जाता है। क्या होता है? जो सौभाग्य होता है वो दुर्भाग्य के अंदर बदल जाता है। दूसरी बात कहते हैं उसके पास दरिद्रता क्या हो जाती है? आने लग जाती है, और उसका खुद का पुण्य क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और अगली बात कहते हैं कि अगली जो उसकी गति होती है वो नीच गति यानी कि दुर्गति के अंदर वो क्या करता है? जाता है। तो प्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति के को भगवान के ऊपर क्या होता है? विश्वास होता है कि कोई नहीं देख रहा, परंतु फिर भी कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। क्योंकि भगवान तो क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, और कर्म रूपी दूरबीन क्या लगी हुई है? हर जगह लगी हुई है। चाहे कोई आंखों से हमें देखे ना देखे, परंतु ये कर्म रूपी नेत्र तो हर जगह क्या है? लगे हुए हैं। ये यदि हमने एक जरा सी चोरी भी कर ली, हमारा कर्म ने हमारा क्या लिख लिया?
नाम लिख लिया कि आपने क्या करी है, चोरी की है। तो प्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास होता है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, फर्क नहीं पड़ता, परंतु भगवान मेरे कर्म क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए मैं कभी क्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो शास्त्रों के अंदर इस चोरी के बहुत सारे क्या बताए हैं, रूप बताए हैं, जो हम बाह्य रूप में भी करते हैं और अभ्यंतर रूप में भी करते हैं। जिसके अंदर कहते हैं कुछ चोरी तो प्रकट रूप से करते हैं और कुछ चोरी हम अप्रकट रूप से करते हैं। प्रकट चोरी के अंदर प्रभु कहते हैं जैसे कि किसी ने ताला तोड़कर क्या करी, चोरी की। अब रात को चोर आए हैं, ताला तोड़ा है, दरवाजा खोला है, कुछ भी हुआ है, वो आपको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा कि रात को घर के अंदर या कहीं किसी भी जगह चोर ने ताला तोड़कर क्या करी है, चोरी की है। कोई कई बार आप सुनते हो बैंक ही क्या ले जाते हैं, लूट कर ले जाते हैं। अब जब वो बैंक लूट ले जाते हैं तो उन चोरी का क्या लग जाता है, पता लग जाता है। कई बार आप सुनते हो कि आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी है और चोर आए और गाड़ी ही क्या ले गए, उठा कर ले गए। या कई बार आप किसी बाहर मॉल में जाते हैं, थिएटर्स वगैरह में जाते हैं, वहां पर लिखा होता है कि जेब कतरों से सावधान, कि आपने जरा सी असावधानी करी और चोर ने आपकी जेब काट ली या आपका पर्स उठा लिया। तो जो ऐसी चोरी होती है वो किसके रूप में आ जाती है, कभी ना कभी वो प्रकट हो जाती है। जैसे कि आज के समय में कहते हैं कि गोल्ड पहनने का क्या नहीं है, जमाना ही रहा, धर्म ही नहीं रहा कि कहीं गोल्ड के चैन पहनने के चक्कर में गर्दन ही ना हो जाए, कट जाए। कितने स्ट्रक्चर होते हैं कि कितनी सावधानी से वो क्या कर लेते हैं, गोल्ड को निकलवा लेते हैं। कई बार आप ये भी देखते हैं कि घर के अंदर कोई व्यक्ति आ जाता है और वो आपको इस तरह हिप्नोटाइज कर देता है कि वो बहनें अपने पहने हुए सारे आभूषण ही क्या कर देती हैं, उतार कर दे देती हैं। और कुछ समय केवल होश आता है कि अरे ये क्या कर दिया मैंने खुद ही अपने हाथ से उतार कर दे दिया। तो प्रभु कहते हैं ये सब क्या होती है, प्रकट चोरी होती है, कि इस चोरी यदि कोई करता है तो पता लग जाता है कि व्यक्ति ने क्या करी है, चोरी करी है। इसके साथ साथ दूसरी चोरी होती है अप्रकट चोरी। क्या होती है, अप्रकट चोरी। इस अप्रकट चोरी के अंदर जैसे कि आज के समय में हर किसी व्यक्ति को, चाहे आपका घर है, आपके पास जितने व्हीकल्स हैं, जितने भी साधन हैं, सबका क्या चुकाना पड़ता है, टैक्स चुकाना पड़ता है ना। आज के समय में तो चाहे ये स्थानक धर्म की जगह है या कोई डीडे की जगह है, हर किसी का क्या आता है, टैक्स आता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो टैक्स क्या करते हैं, देते ही नहीं है। वो कहते हैं जब हमने खरीद ली है तो हम बेमतलब में टैक्स क्यों दें। तो ये प्रभु कहते हैं जब हम टैक्स नहीं देते हैं, ये हम अप्रकट क्या करते हैं, चोरी करते हैं। दूसरी अप्रकट चोरी के अंदर आती है रिश्वत की कमाई। क्या आती है, रिश्वत की कमाई। और आज के समय में तो रिश्वत के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यदि किसी को रेंट पे घर भी लेना होता है तो क्या देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रिश्वत देते हो। आज के समय में तो कोई शादियां करवाते हैं, कितने ब्यूरो खुल रहे हैं, उन सबको भी क्या दी जाती है, रिश्वत दी जाती है। स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना है तो रिश्वत। बड़े बड़े कोई किसी को अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए भी क्या चाहिए, मोटी मोटी रिश्वत चाहिए। तो वो रिश्वत क्या होती है कि उसने क्या करी है, प्रकट रूप में तो क्या नहीं लिया, ऐसा नहीं लिया, ऑन टेबल नहीं लेते, परंतु क्या लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं। और ये कहते हैं कि जो रिश्वत की कमाई करता है वो व्यक्ति भी क्या करता है, कहीं ना कहीं अप्रकट चोरी करता ही करता है। और जो रिश्वत की कमाई करता है
उस व्यक्ति का जो अंतिम समय होता है वो बहुत बड़ा खतरनाक होता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं महाराज, बड़ी शान शौकत से कहते हैं कि हमने तो बहुत रिश्वत खाई, या हम तो बहुत रिश्वत लेते हैं, हम तो रिश्वत के बिना क्या नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। परंतु प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति रिश्वत लेता है उसका अंतिम समय अच्छा नहीं होता। वो अंतिम समय तड़प तड़प कर क्या करता है, मरता है। क्योंकि कहते हैं वो कमाई कौन सी हो गई, पाप की कमाई हो गई। और पाप की कमाई आप देखो, या तो डॉक्टरों के पास जाएगी या फिर वकीलों के पास जाएगी, या वो पाप की कमाई कोई पैसा ले लेगा और अपने पास क्या कर लेगा, रख लेगा। तो ये रिश्वत की कमाई व्यक्ति को कभी भी फलीभूत नहीं होती। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक बार पहला जमाना था, एक जाट था, वो दिल्ली में घूमने के लिए आया, क्योंकि जो दिल्ली रहते हैं उनको दिल्ली कुछ भी नहीं रखती। वो जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनको लगता है पता नहीं दिल्ली में क्या है, कि दिल्ली में लोग इतने उससे रहते हैं। तो एक जाट हरियाणा का था, वो दिल्ली में आया और उसने उसके मन में आया कि मैं दिल्ली के बादशाह के क्या करूं, दर्शन करूं। अब वो चल रहा था, चलते चलते एक सेठ उसको मिल गया और उससे कहा कि मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मैं दिल्ली के बादशाह के क्या कर सकूं, दर्शन कर सकूं। वो सेठ बड़ा समझदार था, उसने कहा यदि बादशाह के दर्शन करने हैं ना, तो किसी अच्छे इंसान को दो चार जूते क्या कर दे, मर दे, कि तुझे किसके दर्शन हो जाएंगे, दिल्ली के बादशाह के दर्शन हो जाएंगे। अब कहते हैं वो जाट तो जाट बुद्धि होती है, अब वो सोचता है इससे अच्छा व्यक्ति मुझे कौन मिलेगा। उसने अपने पैर की जूती निकाली और उसके ही क्या कर दी, मर दी। अब कहता है अच्छा अब मैं तुझे बताता हूँ, तुमने मुझसे पूछो, मुझे ही क्या कर दी, जूती मार दी। चल तुझे मैं कहाँ ले चलता हूँ, पुलिस थाने ले जाता हूँ। अब पुलिस थाने गया, वहां पर रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस वाले कहते हैं कि भाई इतना बड़ा तो कोई जुर्म नहीं है, ऐसा करते हैं इसके ऊपर कुछ जुर्माना लगा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। अब वो जाट अपनी बुद्धि लगाता है कि मुझे तो किसके दर्शन करने हैं, राजा के बादशाह के दर्शन करने हैं, जुर्माना दे दूंगा तो दर्शन नहीं होंगे। अब उसने क्या करा, जुर्माना देने के बदले उस पुलिस वाले के ही दो चार जूती क्या कर दी, मर दी। अब पुलिस वाले को क्या आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि तेरी इतनी हिम्मत, चल तुझे बादशाह के पास लेकर चलता हूँ और तुझे बताता हूँ कैसे काम करते हैं ऐसे। अब कहते हैं वो सेठ भी और पुलिस वाला भी दोनों कहाँ जा रहे हैं, बादशाह के पास जा रहे हैं। और रास्ते के अंदर उनको एक वेश्या मिलती है, वो नाच कर रही थी और उसने उस जाट को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब जाट को पकड़ा तो उससे क्या मांगने लगती है, पैसे मांगती है। अब वो कहता है मुझे पैसे तो नहीं देने। अब वो कहते चल पैसे नहीं देने, कुछ ऐसी निशानी दे दे कि जिंदगी भर मैं क्या रखूं, तुझे याद रखूं। वो जाट बुद्धि जाट राम, वो कहता है चल बताता हूँ तुझे। अपनी तलवार निकाली और वेश्या की क्या काट दी, नाक काट दी। अब तो और बड़ा क्या हो गया, जुर्म हो गया। अब वो वेश्या कहती तेरी इतनी हिम्मत, तूने तो मेरी क्या कर दी, नाक ही काट दी। चल तुझे बादशाह के पास लेकर जाती हूँ, वो तुझसे तुझे क्या दिखाती हूँ, रास्ता दिखाती हूँ। अब तीन व्यक्ति क्या लग गए, उसको बादशाह के पास ले जाने के लिए लग गए। अब धीरे धीरे राज दरबार में भी पहुंच गए और राज दरबार के बाहर कौन बैठे होते हैं, पहरेदार बैठे हुए थे। पूछा भाई क्यों, भाई कैसे आना हुआ, अरे इनको किसके दर्शन करने हैं, बादशाह के दर्शन करने हैं। वो द्वारपाल कहता है बस मेरी एक शर्त है, मैं दर्शन तब करवाऊंगा, आपको राजा जो भी इनाम देंगे ना उसका आधा क्या करना, मुझे देना। वो कहता है चल भाई दे देंगे, तू क्या कर, राजा के दर्शन तो करवा। अब राज दरबार में पहुंच गए, राजा सामने है और राजा पूछता है बताओ कहो कैसे आना हुआ। तो वो जाट कहता है कि जी मेरी इच्छा आपके दर्शन करने की थी, यदि अच्छे से सही रास्ता अपनाता तो कभी भी क्या नहीं हो सकते थे,
दर्शन ही नहीं हो सकते थे। मैंने सेठ से पूछा, सेठ ने कहा जूती मर दे, फिर पुलिस वाले को भी मर दी, और मैंने बड़ा अपराध क्या कर दिया, वेश्या को भी क्या कर दी, नाक काट दी उसकी। अब वो कहता है चलो तुमने इतना बड़ा क्या दिखाई है, अपनी हिम्मत दिखाई है, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, तो बताओ तुमने मेरे दर्शन करे हैं तो तुम्हें क्या इनाम दूं। बताओ क्या मांगेगा, अच्छी चीज मांगेगा या बुरी। हाँ जी, भाई कह रहा है देख लो वो किसकी बुद्धि का है, जाट बुद्धि है। अब वो क्या कहता है कि मैं बाहर आया था, द्वारपाल ने क्या कहा था, जो भी मिले वो आधा मुझे देना। वो कहता है इनाम मैं कैसे दे दूं, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। अब वो कहता है राजा बस मुझे तो आप क्या करो, अपने सिपाहियों से 100 जूते क्या कर दो, लगवा दो। क्या कहा, 100 जूते लगवा दो। अब वो उस राजा बादशाह कहते हैं अरे भाई तेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि तू इतना प्रयास पुरुषार्थ करके आया, फिर क्या कह रहा है कि मुझे जूती लगवा दो। अब वो कहता है महाराज मैं क्या करूं, जमाना ही क्या आ गया है, ऐसा आ गया है। आपके बाद महल के बाहर ही आपका द्वारपाल बैठा था, उसने क्या बोला कि जो भी तुझे मिले उसका आधा क्या करना, मुझे देना। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको 100 जूतों में से 50 जूते क्या करो, अपने पहरेदार के लगवाओ, और 50 जूते मैं क्या करूंगा, खाने को त्यागूंगा। तो ये छोटी सी घटना सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है कि किस प्रकार व्यक्ति रिश्वत के लालच में आकर अपना सब कुछ क्या कर लेता है, खराब कर लेता है, बनी बनाई इमेज भी खराब कर लेता है। अब वो द्वारपाल ने भी क्या खाई, रिश्वत के चक्कर में उसको क्या खाने पड़े, 50 जूते खाने पड़े। तो प्रभु कहते हैं कि इसलिए कभी भी रिश्वत की कमाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो करता है चोरी उसका मार निकलता है मोरी से, जो करता है चोरी मार निकलता है मोरी से। तो कभी ना कभी चोरी का प्रकट होती ही होती है। तो इसके बाद 2 प्रकार की क्या हो गई है, चोरी हो गई, एक प्रकट चोरी और एक अप्रकट चोरी। इसके आगे प्रभु कहते हैं एक चोरी होती है पारिवारिक चोरी। क्या होती है, पारिवारिक चोरी। जैसे कि पहले के समय में तो, आज के समय में तो सिंगल क्या है, फैमिली है, और पहले के समय में सब क्या रहते थे, एक परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में, छत के नीचे एक ही रसोई के अंदर कितने कितने क्या रहते थे, मेंबर रहते थे। तो पारिवारिक चोरी के अंदर बताया गया है कि जो चीज सबके यूज करने के लिए है, परंतु उस वस्तु पर, उस चीज पर सिर्फ अपना ही अधिकार जमा लेना कि नहीं ये तो वस्तु क्या है, मेरी है, इस वस्तु को मैं रखूंगा। तो भी प्रभु कहते हैं ये चोरी कौन सी होती है, पारिवारिक चोरी होती है। इसके बाद चौथी चोरी होती है बौद्धिक चोरी। क्या होती है, बौद्धिक चोरी। बौद्धिक यानी कि किसी की बुद्धि को क्या कर लेना, चुरा लेना। आप कहोगे किसी बुद्धि को हम क्या नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते, परंतु जैसे कि किसी की कोई भजन की कॉपी है, किसी के साधु संतों के किसी के प्रवचन है, या किसी की कोई अपनी कंपनी का कोई क्या कर रहा है, काम करता है, उसका लेवल हटा के अपना नाम क्या कर देना, ऐड कर देना। किसी का भजन किसी का लिखा हुआ है और नीचे उनका नाम हटा के अपना क्या कर देना, नाम लिख देना। आज के समय में मैं देखती हूँ कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुक भी पैसे देकर क्या कर लेते हैं, लिखवा लेते हैं, और फिर क्या डाल देते हैं, नीचे अपना नाम डाल देते हैं। अरे भाई पैसा अपनी जगह है पर बुद्धि क्या है, अपनी जगह है। आप किसी की बुद्धि को चुरा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहा कि किसी की बुद्धि, किसी ने किसी चीज में बुद्धि लगाई है तो आप उसकी बुद्धि की क्या नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे कि पेपरों का क्या चलता है, बड़ा फैशन चलता है, हमने भी पोल्यूशन पर में लिए, उससे पूरे साल भर भी कुछ लोग क्या करते रहती है, बहनें हमारी पेपर भरती रहती हैं,
और पेपर भरने में एक दूसरे से क्या पूछे जाते हैं, आंसर पूछे जाते हैं। ये तो सबको ही पता है, ठीक है ना, कि कोई कोई होता है वो जो अपनी पूरी बुद्धि से क्या देता है पेपर, अरे 10 एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, अब वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उसका आंसर बता देते हैं। और एक आपने उससे पूछा, एक उससे पूछा, तीसरा उससे पूछ लिया, और कई बार किस्मत ऐसी जोर मारती है कि जिसने पूछ पूछ कर लिखे हैं वो तो क्या पा लेता है, इनाम पा लेता है, और जो बेचारा अपनी मेहनत से करता है वो क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो प्रभु ने कहा कि किसी की बुद्धि पर अपना अधिकार नहीं जमाना। इसके बाद अगली चोरी होती है सामाजिक चोरी। क्या होती है, सामाजिक चोरी, यानी कि समाज की वस्तु पर अपना अधिकार क्या कर लेना, जमा लेना, कि नहीं ये वस्तु तो मेरी है, इस वस्तु को इतना उससे रखना कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या ना कर सके, यूज ही ना कर सके। तो समाज की वस्तु किसके लिए है, सबके लिए है, और सबको उनका उपयोग करने का क्या है, अधिकार है। तो समाज की वस्तु पर अपना अधिकार जमा लेना सामाजिक चोरी के अंदर आता है। फिर कुछ चोरी होती है मानसिक चोरी। क्या होती है, मानसिक चोरी, कि मानसिक यानी कि मन से की हुई चोरी। अभी आपने क्या नहीं करी है, वस्तु उठाई नहीं है, उसके बारे में किसी से कहा नहीं है, कुछ शब्द नहीं बोले हैं, परंतु मन से क्या कर लिया, सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इसकी वस्तु अपने पास रख लूंगा, तो भी आपको किसका दोष लग गया, चोरी का, मानसिक चोरी का दोष लग गया। दूसरा कहते हैं, अगला कहते हैं वाचिक चोरी। क्या कहते हैं, वाचिक यानी कि वचनों से क्या करना, चोरी करना। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है, वो बातों का लुकाव छुपाव क्या करते रहते हैं, करते रहते हैं, उसकी बात उससे छिपाई, उसकी बात उससे छुपाई, इधर उधर ऐसे ही करते रहते हैं। तो यानी कि जब वचनों में हेर फेर आ जाता है तो वाचिक चोरी के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। फिर इसके बाद अगली चोरी होती है कायिक चोरी। क्या नाम है, कायिक चोरी, यानी कि किसी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को काया के माध्यम से क्या कर लेना, उठा लेना, ये कायिक चोरी के अंदर आता है। जैसे कि इसके अंदर ये भी कहते हैं, जैसे कि आपके शरीर के अंदर क्या है, सामर्थ्य है, आप शरीर से तप कर सकते हो, परंतु इस बार मन में आ गया कि नहीं, इस बार मैं नहीं करूंगा। जब मेरे कोई क्लोज वन वाले गुरुजी आएंगे, महाराज जी आएंगे, उनके झांसे में ही क्या करूंगा, मैं तप करूंगा। तो ये क्या होती है, काया की चोरी होती है, कि शरीर में सामर्थ्य है परंतु फिर भी आपने क्या नहीं करा, तप नहीं करा। इसी प्रकार आपके शरीर में सामर्थ्य है, आप साधु साध्वी को विहार करवा सकते हैं, परंतु आप घर के अंदर क्या पड़े हैं, आलस में पड़े हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, परंतु विहार में नहीं जा रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, कायिक चोरी कर रहे हैं। आप साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, शरीर पूरा हृष्ट पृष्ठ स्वस्थ है, परंतु फिर भी अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी, समाज के पदाधिकारी क्या करेंगे, देखेंगे वो अपने आप से साधु संतों को लाए हैं, उनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो यहाँ पर शरीर में सामर्थ्य होते हुए भी आपने शरीर की शक्ति को चुराकर अपने पास क्या कर रखा है, रख रखा है, तो भी आप किसमें आ गए, कायिक चोरी के अंदर आपका प्रवेश हो गया। तो प्रभु कहते हैं ये चोरी के कुछ क्या होते हैं, रूप होते हैं। इसके बाद कहते हैं जो हमारे श्रावक हैं, श्रावकों के कितने व्रत हैं, 12 अनुव्रत है, ठीक है। उसके अंदर तीसरा अनुव्रत कौन सा है, अस्तेय अनुव्रत, यानी कि चोरी नहीं करना। श्रावकों को साफ साफ प्रभु ने बताया है कि चोरी यदि करते हो तो चोरी का आपको दोष लगेगा, आपका व्रत भंगित हो जाएगा। तो उसके अंदर अस्तेय व्रत के 5 अतिचार बताए हैं, जिसके अंदर पहला है स्तेनाहृत, यानी कि चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को क्या करना, लेना।
कि आज के समय में कुछ ऐसे क्या लगते हैं, बाजार भी लगते हैं ना, कि जहां पर चोरी का माल क्या होता है, मिलता है, और आपको लगता है कि क्या मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। तो जो सच्चा श्रावक है उसको चुराई हुई वस्तु को किसी से लेना भी नहीं है, कि पहले पूछो। जो प्रॉपर, तभी तो कहते हैं ना कि जो प्रॉपर दुकानदार है, जिसकी अपनी दुकान की ब्रांच है, वहीं से क्या करो, सामान लो। तो जो चोर बाजार इत्यादि है, वहां से श्रावक को सामान खरीदना नहीं कलपता। दूसरा कहते हैं तस्कर प्रयोग। तस्कर प्रयोग के अंदर कहते हैं व्यवसाय के रूप में चोरों को रखना। आज के समय में क्या चल रहा है, ये लोगों की कंपनियां चल रही हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में ज्यादा होता है कि एक पूरा का पूरा गैंग होता है, वो क्या करते हैं, दिन में रास्ता देखते हैं और रात को क्या करते हैं, चोरी करते हैं। या कई बार आप सुनते हो कि छोटे छोटे बच्चों को चुरा लेते हैं, फिर उनसे क्या करवाते हैं, चोरी करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं। तो सच्चे श्रावक को ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं राज्यातिक्रम दोष, यानी कि राजा की आज्ञा नहीं है। जैसे कि पहले के समय में तो एक लिमिटेशंस क्या होती थी कि आप इस देश से ही क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। परंतु आज के समय में तो क्या नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, हर कोई दूसरे राज्यों से क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। परंतु हमारे मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत की बनी हुई वस्तुओं का ही क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। तो यदि अपने मन में सोचते नहीं मुझे तो बाहर के कपड़े पहनने हैं, बाहर की वस्तु यूज करनी है, तो भी हमें राज्य की चोरी का क्या लगता है, दोष लगता है। कि हमारे देश में सब सुविधा क्या है, उपलब्ध है। जो बाहर जाता है वो भी तो कहाँ से जाता है, इंडिया से तो जाता है। हमारे पास कितने व्यक्ति आते हैं, उनकी अपनी फैक्ट्री है, वो सारा कपड़ा यहीं पर बनता है, फिर वहां पर जाकर उनका टैग लग जाता है, और फिर वो क्या डबल रेट में इंडिया में आता है, और लोग खुश होकर पहनते हैं कि कपड़ा तो मेरा कहाँ का है, बाहर का है। तो यदि आपको पता होते हुए भी आप एक्स्ट्रा में फालतू चीजों का, विदेशी का यूज करते हैं, तो भी आपको चोरी का दोष लगता है। चौथा कहते हैं कूट तोल माप। जैसे कि ये भी पहले के समय में क्या होता था, जब किराने वगैरह की दुकान होती थी, पंसारी की दुकान होती थी, वहां पर तराजू होते थे। और जैसे कोई सब्जी वाले होते हैं, आज भी क्या होते हैं, तराजू होते हैं। पर मैं देखती हूँ, आपको ज्यादा पता होगा कि पहले बट्टे क्या होते थे, चलते थे, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का। आज वो बट्टों का जमाना क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिक आ गए हैं, तराजू आ गए हैं, उसमें ही सब कुछ क्या करा जाता है, तोला जाता है। और पहले के समय में कितनी हेरा फेरी होती थी कि पत्थर रख, बट्टे की जगह पत्थर रख लेते थे, 1 किलो लिया है, 2 किलो लिया है, उसमें कुछ ना कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम की क्या हो जाती थी, हेरा फेरी हो जाती थी। तो प्रभु ने कहा कि जो चीज जितने किलो है उसको उतनी ही क्या करना है, पूरी की पूरी देना है, उसमें हेर फेर नहीं करना है। फिर पांचवा अतिचार आता है तत्प्रतिरूपक, यानी कि असली वस्तु के अंदर नकली वस्तु मिलाकर बेचना। जैसे आप सब कहते हो कि आज के समय में हर चीज क्या है, मिलावटी है, ठीक है ना। कई बार आप भी सुनते होंगे कि लाल मिर्ची होती है, उसके अंदर लोग क्या मिला देते हैं, पाउडर मिला देते हैं, मैदा के अंदर कर देते हैं, चीनी के अंदर कर देते हैं। आप जो आज सब्जियां आती हैं, सब्जियों के अंदर भी तो क्या करा जाता है, इंजेक्शन मिला के उसको क्या करा जाता है, फुलाया जाता है। तो प्रभु ने कहा कि आपने जो चीज जैसी नहीं है उस वस्तु में क्या करी है, मिलावट करी है, तो भी आपको चोरी का क्या लगता है, दोष लगता है। तो एक सच्चे श्रावक को इन चोरी के पाप से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। कि मैं भगवान महावीर का श्रावक हूँ, कहीं मेरे से ऐसी चोरी का दोष तो नहीं लग रहा है। तो चोरी करने के भी बहुत सारे क्या होते हैं, कारण होते हैं। कुछ व्यक्ति लालच के कारण क्या करते हैं, चोरी करते हैं। कुछ व्यक्तियों को शौक हो जाता है, शौक में आकर क्या करते हैं, चोरी करते हैं।
कुछ बच्चे देखते हैं आकर्षण में आकर क्या करते हैं, चोरी करते हैं कि ये चीज, ये वस्तु मुझे क्या लग रही है, अच्छी लग रही है, इसको क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। कुछ व्यक्ति चोरी करते हैं मजबूरी में आकर, कि जैसे कि कहते हैं जब हड़ताल हो जाती है या भूखमरी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो लोगों के पास कमाने के लिए नहीं होता, तो और महंगाई के कारण चोरी अपने देश में क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो मजबूरी के कारण भी कई बार क्या करी जाती है, चोरी करी जाती है। और कुछ बार, कई बार व्यक्ति परेशान होकर भी क्या करने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है कि कुछ कमाई करता हूँ तो कुछ होता नहीं है, इससे बढ़िया तो मैं क्या कर लूं, चोरी कर लूं। तो प्रभु कहते हैं कि एक सच्चे श्रावक को ना स्वयं चोरी करनी चाहिए, ना कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है उसको अच्छा समझना चाहिए, और ना किसी को चोरी करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अब एक प्रश्न मन में आता है कि किसी ने मेरी वस्तु क्या कर ली, चुरा ली। आपने क्या नहीं करा, चोरी नहीं की, आपको पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, परंतु किसी ने आपकी वस्तु को क्या कर लिया, चुरा लिया। तो उस समय क्या करें, प्रभु कहते हैं उस समय आपको परेशान होने की, आर्ध ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आप सोचो, चिंतन करो कि इस वस्तु के साथ मेरा इतना समय का ही संयोग था। क्या कहोगे, इस वस्तु के साथ मेरा इतना समय का ही संयोग था, इसलिए वो इतने समय ही क्या रही, मेरे पास रही। क्योंकि आप ये भी जानते हो, जिस चीज का, जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का जितने समय का संयोग होता है उतने समय ही हमारे पास रहती है, और जिस चीज का संयोग हुआ है वो किसमें बदलती है, एक ना एक दिन वियोग में भी बदलती है। किसमें बदलती है, उसका वियोग भी होता ही होता है। तो आपकी कोई वस्तु गुम हो गई है, कोई चोरी हो गई है, तो उसके लिए मन में विकार मत लेके आओ, बुरे भाव मत लेके आओ, यही चिंतन करो कि इतने समय का ही मेरा क्या था, संयोग था। अब संयोग खत्म हो गया, अब दूसरा व्यक्ति इस वस्तु को क्या करेगा, भोगेगा। तो यदि ऐसा चिंतन करते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगता। फिर अगली बात कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, चोरी हमसे हो जाती है, हम चाहते नहीं हैं, या जानबूझकर भी क्या हो जाती है, कई बार चोरी हो जाती है, और कई बार हम अनजाने में चोरी कर लेते हैं। तो उस समय क्या करें। अब देखो, कोई भी इतना क्या नहीं है आज के समय में, भगवान तो है नहीं कि जो मैंने अभी चोरी बताई है उसमें से कोई भी चोरी आप में से किसी से भी ना हुई हो, तो चोरी का दोष तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, हमको लगता ही है। तो यदि चोरी हमसे हो गई है, चोरी के पाप में हमारा प्रवेश हो गया है, तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय प्रभु कहते हैं आपको प्रायश्चित करना है। क्या करना है, प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है कि हे भगवान, मुझे मेरी उस चोरी के लिए क्या करना, माफ करना। उस समय मुझे क्या नहीं थी, समझ नहीं थी, या मैंने किसी के बहकावे में आकर क्या कर ली थी, चोरी कर ली थी, परंतु आज मैं अपनी उस चोरी किए गए पाप की क्या मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि बेशक इस पाप को कोई भी क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि चोरी करने के बाद भी हमने तो क्या नहीं करी, चोरी नहीं करी। तो प्रभु ने क्या कहा, ये किसकी श्रेणी में रख दिया है, इसको पाप की श्रेणी में दिया है। यदि इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो पाप की श्रेणी के अंदर नहीं आता। तो अपने जीवन में जब जब भी आपको समय लगे, उस समय अपने की हुई चोरी की क्या करो, आलोचना करो, प्रायश्चित करो, और भगवान से कहो कि मुझे मेरे इस चोरी के पाप से क्या कर देना, निवृत्त कर देना, और मैं आगे से चोरी ना करने का संकल्प लेती हूँ। तो इस प्रकार हम
चोरी के पाप से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। यदि आपको ज्यादा लगे वो प्रायश्चित मन में बार बार आ रहा है, तो उसके बदले में कुछ चीज का दान, कुछ वस्तु का दान, कुछ पैसों का क्या कर दो, दान कर दो, तो भी आप उस पाप से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। मुक्त तो होना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आज हो, इस जन्म में हो, या आगे आने वाले जन्मों में हो। तो हर पाप से हमें क्या होना है, मुक्त होना है। वो छोटे छोटे बारीक बारीक क्या है, पाप है। क्योंकि चोरी लगता है हम जैन है, हमें सिखाया जाता है हमें क्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, परंतु फिर भी कितनी चोरी हम क्या कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार अपने आप को इस चोरी के पाप से बचाकर रखना है, और जो बचाकर रखेंगे उनकी आत्मा का कल्याण इस लोक में भी होगा और परलोक में भी होगा। तो कल आपके समक्ष चौथा पाप आएगा। वो चौथा पाप हमको क्या प्रेरणा देता है, कैसे सिखाता है कि अपने जीवन में यदि आपसे ये वाला पाप हो गया, तो इस पाप से भी आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार आना और सुनना। अब हम चलते हैं, कल हमने आपके समक्ष कहानी शुरू करी थी जिसका नाम था त्रिलोक सुंदरी। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सा नगर था, कौन सा था, कंचनपुर नगर था, और राजा का नाम क्या है, अरिमर्दन राजा है, और रानी धारिणी रानी है। और उस राजा का सेठ, सेठ का नाम क्या है, धन दत्त सेठ। और कितना धन है उसके पास, 8 करोड़ सोनैया की मोहरे उसके पास है। और उस सेठ की पत्नी का नाम है कामलता। क्या नाम है, कामलता। उस कामलता के 2 पुत्र, जिनके क्या नाम थे, जिनदास और जिनदत्त। तो उस धन दत्त सेठ ने अपने बड़े पुत्र जिनदास की क्या कर दी थी, कल शादी कर दी थी। उसकी शादी हुई थी, उस पत्नी की पत्नी का नाम था गुण सुंदरी। क्या नाम है, गुण सुंदरी। अब वो सेठ ढूंढ रहा है अपने छोटे बेटे जिसका नाम क्या है, जिनदत्त। अब वो सोचता है कि जिस प्रकार मेरे बेटे के अंदर सर्व गुण है, उसी प्रकार की मुझे क्या चाहिए, लड़की चाहिए। क्योंकि कहते हैं गाड़ी के कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। 2 पहिए आप कार के लगा दो और 2 पहिए आप ट्रैक्टर के लगा दो, क्या गाड़ी चल सकती है, नहीं चल सकती। गाड़ी के चारों पहिए क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हाँ जी, 2 मिनट बाद में कर लेना। तो गाड़ी के पहिए क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब सेठ ने धुन लगा रखी है कि मैं तो ऐसी कन्या से शादी करूंगा जो गुण मेरे बेटे के अंदर है, वही गुण लड़की के अंदर भी होने चाहिए। अब उसने जगह जगह सूचना फैलवा दी कि ये गुण होंगे तो मैं अपने छोटे बेटे की क्या करूंगा, शादी करूंगा। अब कहते हैं उस कंचनपुर से बहुत दूर एक बसंतपुर नाम का क्या था, शहर था। और उस बसंतपुर नगर के अंदर श्रीधर नाम का सेठ रहता था, और उस सेठ की पत्नी का नाम था धनश्री। क्या नाम है, धनश्री। उस धनश्री के यहाँ पर एक कन्या थी जिसका नाम था त्रिलोक सुंदरी। क्या नाम है, त्रिलोक सुंदरी। जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके अंदर गुण है। देव गुरु धर्म की उपासिका, जीवन के अंदर सारे गुण, किसी भी चीज की कमी नहीं। अब कहते हैं उस त्रिलोक सुंदरी के अच्छे गुणों की चर्चा, अच्छे गुणों की महिमा पहुंचते पहुंचते कंचनपुर में भी क्या आ गई कि बसंतपुर में एक सेठ है जिसका नाम श्रीधर है, और उसकी कन्या त्रिलोक सुंदरी जिसके अंदर सर्व गुणता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो उस बसंतपुर राजा सेठ के यहाँ पर उस कंचनपुर के सेठ ने
अपने विश्वास पात्र मित्रों को क्या करा है, भेज दिया। क्योंकि आज का समय तो नहीं कि मोबाइल कर दिया, मैसेज कर दिया और फटाफट क्या हो गई, बात हो गई। अब बसंतपुर के अंदर धनदत्त सेठ ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को भेजा। अब कंचनपुर से आए हैं, धनदत्त सेठ ने भेजा है। बोलो कहो कैसा आना हुआ जी? हमें इसलिए भेजा है कि हमारे सेठ का छोटा बेटा है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे सेठ ने आपकी कन्या त्रिलोक सुंदरी के बारे में प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने उनके गुणों की महिमा सुनी है। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह आपकी बेटी की सगाई, आपकी बेटी की शादी कंचनपुर में हमारे सेठ के यहाँ पर हो जाए। अब वो बसंतपुर का सेठ मन में सोचता है, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सेठ ने घर बैठे बैठे ही मुझे क्या भेजा है, प्रस्ताव भेजा है। उस पिता के लिए कितने सौभाग्य की बात होती है कि घर में बैठे बैठे ही घर और वर दोनों मिल जाए। अब वो सोच रहा है कि कितना अच्छा रिश्ता है। अब वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अपने सेठ को कह दो कि हम क्या कर लेंगे, अपनी कन्या का विवाह कर लेंगे। अब कहते हैं समय आया, दोनों की सगाई हो गई और दोनों की क्या हो गई, शादी भी हो गई। और शादी जब हुई तो वो पहले का जमाना, आज के समय में तो सुनने में ऐसा आता है कि लड़कियां क्या करती हैं, रोती भी नहीं है, वो हंसी हंसी क्या करती हैं, बाय बाय करते हुए जाती है। पर वो पहला जमाना सबको पता होगा कि वो त्रिलोक सुंदरी की विदाई हो रही है और वो रो रही है, उसकी माता पिता रो रहे हैं और माता पिता रोते रोते अपनी बेटी को क्या शिक्षा देते हैं कि बेटी अब जहाँ पर तू जा रही है अब वही घर क्या है, तेरा है। पर आज के पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, हम तेरे क्या है, साथ है। अब उन्होंने क्या कहा कि बेटी जहाँ पर तेरी ये डोली उतरेगी, पालकी उतरेगी, जहाँ पर तेरा स्वागत होगा अब वही घर तेरा है। अब जो तेरे को लाड़ प्यार करेंगे, तेरे को चीजें सिखाएंगे, वही माँ बाप क्या है, तेरे असली माँ बाप है। और आज के समय में आप सबको ही पता है कि बेटा बेशक तेरी शादी हो रही है पर हम तेरे साथ हैं, जरा सा कुछ हो जाए तो क्या कर देना, एक फोन कर देना और हम वहीं पर आ जाएंगे। तो पहले के समय में जब लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि अब वही घर तेरा है, अब ये घर क्या हो गया, पराया हो गया, तो वो वहां पर चाहे कुछ भी दिक्कत होती थी, कुछ परेशानी होती थी तो क्या रहती थी, टिक कर रहती थी कि नहीं अब मेरे माँ बाप की इज्जत मेरे हाथ है। अब उन्होंने मुझे कह दिया कि ये घर तेरा नहीं है, अब मेरे सास ससुर ही मेरे क्या है, माता पिता है। अब वो पति को ही परमेश्वर का क्या दे रही है, रूप दे रही है। तो कहते हैं समय क्या हो रहा है, वो सुंदर से बीत रहा है। अब उस परिवार के अंदर कितने सदस्य हो गए, कितने, 6 सदस्य हो गए, सेठ और सेठानी, उनका क्या नाम है, धनदत्त और कामलता। अब उस त्रिलोक सुंदरी के जेठ और जेठानी जिसका क्या नाम है, जिनदास और गुण सुंदरी, और त्रिलोक सुंदरी और उनका पति, उसका पति क्या है, जिनदत्त। अब ये 6 प्राणी क्या कह रहे हैं, घर के अंदर आराम से रह रहे हैं और सास ससुर यानी कि सेठ सेठानी धर्म ध्यान करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब समय ज्यादा नहीं रहा, अब हमें देव गुरु धर्म की शरण ले लेनी चाहिए। अब उन दोनों ने संथारा ले लिया और दोनों देवगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब घर के अंदर कितने सदस्य रह गए, 4 सदस्य रह गए। अब माता पिता के दुनिया से जाने के बाद अब वो चारों सदस्य कैसे रहते हैं, कैसे त्रिलोक सुंदरी अपने घर को चलाती है, किस प्रकार अपने माता पिता की
शिक्षा को याद रखती है। कि आप आओगे और आपको कल सुनने को पता लगेगा। आज आपने सुना कि त्रिलोक सुंदरी का कंचनपुर के अंदर क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है। क्योंकि जो ये कहानी है ये किस पर आधारित है, शील धर्म के ऊपर आधारित है कि शील धर्म की रक्षा किस प्रकार एक नारी करती है और उसके सामने देवता भी क्या कर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी व्रतों के अंदर सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, शील व्रत है। इस व्रत की महिमा क्या है, कैसे इस व्रत की महिमा को और बढ़ाया जा सकता है, ये इस कहानी के माध्यम से आप सुनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को, आज के प्रवचन की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज का सामूहिक पंचकान के रूप में, माला के रूप में श्री संभव नाथाय नमे, श्री संभव नाथाय नमे की एक एक माला करेंगे। और आज त्याग के रूप के अंदर शिमला मिर्च का त्याग रहेगा और मिठाई के अंदर आज बेसन की बर्फी। ठीक है, बेसन का लड्डू खा सकते हो पर बर्फी नहीं खानी। ठीक है, बेसन की बर्फी और शिमला मिर्च का त्याग। त्याग बोसरे बोसरे, किसी का उपचकान, कोई उपवास, आई बिल काशना। हाँ जी, काशनी का बचकान त्याग बोसरे बोसरे, तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि चातुर्मास प्रारंभ से ही प्रत्येक शनिवार को 12 घंटे का नवकार मंत्र का जाप चल रहा था। पर्यूषण से कुछ दिन पहले आपके बाहर आने जाने के कारण उसको हमने रोक दिया था। तो मैं चंदन जी से कहूंगी कि अब वापिस से उस श्रृंखला को क्या करें, आप शुरू करें। तो अब जो शनिवार आएगा 6 तारीख को, उस शनिवार को 12 घंटे का जाप स्थानक में होगा। वो आपकी इच्छा है स्थानक में कराओ, अच्छी बात है। यदि किसी की इच्छा अपने घर पे करवाने की है तो मेरे ख्याल से वो भी घर पे भी क्या कर सकता है, करवा सकता है। क्योंकि जाप करवाने से घर की क्या होती है, शुद्धि होती है। घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, मिलती है। तो आप इस शनिवार को भी जिनको करवाना हो और उसके आगे के भी नाम क्या कर लो, पूरे कर लो। तो इस प्रकार शनिवार को 12 घंटे का जाप क्षेत्र में चलना ही चलना चाहिए। और कोई सूचना? इसी प्रकार बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानंते सभ्ये सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमारियंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण, जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधने, उसका अजर अमर पद